हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ पीएस ट्रेडर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के बारे में और साथ ही जानेंगे कि कल मंडे को कैसा ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है, कैसा ट्रेडिंग डे रहने वाला है। साथ ही पूरे नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड वीडियो में ये भी बताएंगे कि कल मार्केट में किस साइड का ट्रेंड हो सकता है, साथ ही गैप अप ओपनिंग हो सकती है, गैप डाउन। तो वीडियो को विदाउट एनी स्किप पूरा देखें एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि डेली बेसिस पे जो हमारी वीडियोस होती हैं, अपडेट होती हैं, सबसे पहले आप तक पहुँचें। और साथ ही इससे हमें मिलेगा मोटिवेशन और आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। एंड देन अगर बात की जाए कि अगर अभी तक आपने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिल जाते हैं। लाइव मार्केट में चार्ट एनालिसिस मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट नीचे आई, उसके बाद गैप फिलिंग के लिए नीचे आना ही था। देन उसके बाद क्या किया, मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया। ये सपोर्ट मैंने पहले ही दे दिया था टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद आप देख सकते हैं इस सपोर्ट को यानी कि ब्रेकडाउन इस सपोर्ट का नहीं हुआ, उसके ऊपर ही मार्केट चलती रही। एक अपसाइड का मूव भी मार्केट ने दिया। हमने एक अपसाइड की ट्रेड भी बनाई थी जो कि प्रॉपर एनालिसिस करके बनाई गई थी और उसमें एक प्रॉफिट भी हुआ था। हाँ, मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं था, ये हमने पहले भी चीज़ें डिस्कस की हुई थी कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ना होने के कारण मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट तो नहीं आएगा। लेकिन हाँ, छोटे पॉइंट्स अगर आपको लेने हैं तो ईजिली आपको मिल जाएंगे, जो कि अचीव भी हुए थे। तो अगर अभी तक हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव मार्केट में चार्ट एनालिसिस मिल जाता है। ग्लोबल मार्केट में जो भी अपडेट होता है या सेंटीमेंट बनते रहते हैं वो सब आपको मार्केट ओपनिंग टाइम से पहले ही मिल जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कल यानी कि मंडे को क्या हो सकता है और मार्केट किस साइड का मूव कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया है मार्केट ने ऑलरेडी। पहले भी मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया। देन इसके बाद मार्केट में ओपनिंग ही कुछ ऐसे लेवल पे हुई। निफ्टी 50 में भी आगे चलेंगे। निफ्टी 50 में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑल टाइम हाई अगेन लगा चुका है निफ्टी 50। तो अब मार्केट में ये जो सपोर्ट क्रिएट हुआ है ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट में अपन बड़े टाइम फ्रेम में चलें, जिससे कि आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। अभी अगर बात की जाए तो एक लेवल मैंने बताया था कुछ दिन पहले, जब मार्केट यहाँ कहीं पे थी, तो मैंने बोला था कि एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है और यहाँ से अगर ऊपर मार्केट निकलेगी तो आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। अब मार्केट अगेन अपने टारगेट्स को पूरा कर चुका है और निफ्टी 50 की बात की जाए तो वो भी अपने हाई के ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में अगर टारगेट्स अचीव हुए हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आनी तय है और ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है। तो इसके बिहाफ में मैं कह सकता हूँ कि मार्केट में थोड़ी सी डाउन साइड का मूव पॉसिबल है। उसके बाद अगेन एक अच्छी रैली आ सकती है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि मार्केट 47,000 से ऊपर सस्टेन करे। देन उसके बाद क्या, ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वो है 47,280 या 300 के ऊपर का। अब अगर प्रॉपर तरीके से हम बात करें इसकी तो देखिए 47,400 का, और इसको थोड़ी सी नीचे ले जाएंगे क्योंकि ये एक बॉक्स पैटर्न कहलाता है। तो चलिए ठीक है, कोई नहीं, 47,400 का लेवल ही मानिए। और उसके बाद अगर मार्केट 47,400 से ऊपर निकलती है तो आपको अप साइड की तरफ एक बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकता है। 47,800 के लेवल के लिए मार्केट जाएगी और ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की है। और अगर आप सी साइड की ट्रेड बनाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कम से कम वेट करें 47,400 का ब्रेकआउट होने का। उसके बाद जैसे ही मार्केट 47,400 के ब्रेकआउट होता है, कैंडल सस्टेन करती है, मार्केट होल्ड लेती है, उसके बाद अपना हाई जैसे ही ब्रेक करेगी आपको अप साइड की तुरंत एक मूव देखने को मिलेगी। वन वे मूवमेंट हो सकती है और बहुत ही अच्छे डिसेंट प्रॉफिट भी हो सकते हैं इस मूव में। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स करती है तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और बता देते हैं जो मार्केट ने ये सपोर्ट बनाया हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और अगर मार्केट इस सपोर्ट से नीचे आता है तब आपको पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 46,978, यानी कि 47,000 राउंड नंबर आप मान सकते हैं। 200-300 पॉइंट्स के मूव आपको यहाँ पे मिल सकते हैं।
एंड चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट को 47,400 का एक रेजिस्टेंस जो बन रहा है मार्केट में उसका ब्रेकआउट होना चाहिए। और कल का जो हाई लगा है, यानी कि सैटरडे को मार्केट ओपन थी, आप सभी को पता होगा स्पेशल ट्रेडिंग सेशन डे के दिन कल ही हमने ये सपोर्ट भी बताया था। तो अगर अपना हाई निकाल देती है कल का तो एक बढ़िया मूव अपसाइड की मिल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि ये जो आपको जोन दिख रहा है वो एज आ रेजिस्टेंस अच्छा वर्क करता है, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट होता है, जो कि होना भी चाहिए, चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि अब अगर बात की जाए जीडीपी डेटा की तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियोस में। जैसे ही डेटा निकल के आया था हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीडीपी जैसे ही रिज़ल्ट आया 8.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यानी कि ग्रोथ हो रही है, तो काफ़ी अच्छी इसी न्यूज़ के कारण मार्केट में एक अपसाइड की तगड़ी मूवमेंट देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर अब बात की जाए बैंक निफ्टी में तो आप देख सकते हैं वन वे रैली आई थी और इसी रैली के लिए हम वेट करते हैं। तो अब मार्केट में अगर थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट बनता है तो वेट करिए। अगर मार्केट का ब्रेकडाउन होता है 47,000 से नीचे मार्केट सस्टेन करना चालू कर देती है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी निगेटिव सेंटीमेंट बन सकते हैं, लेकिन एज अ प्रॉफिट बुकिंग आ भी सकता है। लेकिन अगर बात की जाए कि डेटा क्या कहता है तो डेटा यही कह रहा है कि मार्केट को अपसाइड की तरफ एक और मूव अभी बाकी है, वो देना चाहिए। तो 47,400 के लेवल्स हैं एज अ रेजिस्टेंस एंड एज अ टारगेट आप 47,800 के आसपास तक की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जो कि 300 to 400 पॉइंट ईजिली आपको गेन कर देंगे या मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं निफ्टी 50 की तरफ, जिसमें कि अगर बात करें कि हमने क्या टारगेट बताया था, क्या स्टॉप लॉस बताए थे, कुछ हमने लेवल्स ऐसे डिसाइड किए थे कि मार्केट में क्या हो सकता है, वही चीज़ देखने को भी मिली थी। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 अगर ऑल टाइम हाई चल रहा है तो क्या टारगेट्स उसके हो सकते हैं। निफ्टी 50 में सबसे पहली बात, जो हाई लगा हुआ है उसी को एज अ रेजिस्टेंस मानेंगे, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है। मैंने पहले भी बताया है यहाँ से मार्केट में करेक्शन अभी आ सकता है, लेकिन एज अ डेटा अगर बात करेंगे तो ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आए। हाँ, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाला है, तो वो देखिए लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम इसी लेवल्स डिसाइड करते हों, उन लेवल्स पे मार्केट अच्छा खासा रिएक्ट भी करता है, रिस्पेक्ट करता है हमारे लेवल्स को, तो उसके लिए हमारे लेवल्स काफ़ी हैं। तो अब देखिए एज अ रेजिस्टेंस एंड एक सपोर्ट हमने बनाया हुआ है। अभी इस पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको डिसेंट प्रॉफिट हो सकते हैं। देखिए अगर बात की जाए अभी मार्केट की क्लोजिंग कहाँ 22,378 या 400 कह सकते हैं आप हुई है। तो अब जब मार्केट 22,450 के ऊपर सस्टेन करना चालू कर दे तब आपको एज अ टारगेट 100 पॉइंट कम से कम निफ्टी 50 में आपको अगेन मिलेंगे। अदरवाइज़ यहाँ से करेक्शन होता है तो आपको सपोर्ट के रूप में आप रख सकते हैं 22,150 के आसपास एक टारगेट, जो कि डाउन साइड में पूरा हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से बैंड होती है तो एक करेक्शन देखने को मिल जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी मैंने वही चीज़ बताई है। तो दोनों चीज़ें अगर साथ में चलेंगी तो ईजिली आ पाएंगी। अदरवाइज़ एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है तो यहाँ पे ट्रैप होने के मामले बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कि ट्रैपिंग आपको नहीं चाहिए है तो इसीलिए आपको वेट करना पड़ेगा। वनडे के टाइम फ्रेम में टारगेट ओपन है आपके अपसाइड के लिए, लेकिन डाउन साइड में आपको जो मैंने टारगेट बताया है यहाँ पे आप देख सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस के रूप में पहले वर्क कर रहा था, लेकिन अभी के लिए एक सपोर्ट के रूप में अब वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट में कुछ सेंटीमेंट ही ऐसे बन रहे हैं, कुछ लेवल्स ऐसे बन रहे हैं, ऑल टाइम निफ्टी 50 हाई चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको बच के ट्रेड लेना है। और बैंक निफ्टी के लेवल सारे डिसाइड हो चुके हैं और कोई भी डाउट आपको होता है आप टेलीग्राम चैनल में डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अवेलेबल रहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी जानकारी चाहिए है तो पूछ सकते हैं आप, कोई भी स्टॉक से रिलेटेड, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, नो वरी, वहाँ पे आपको रिप्लाई आ जाएगा। थोड़ी लेट आ सकता है लेकिन आएगा ज़रूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। एंड कल मॉर्निंग में 9:15 से पहले आपको टेलीग्राम चैनल में एक्टिव हो जाना है। जो भी अपडेट आएंगे मैं वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।